वैसी जगह जा जहां से कल्याण होगा। एक कालहस्ती कितने लोग गए हुए हैं भाई, आप जरूर जाना। उस मूल के बारे में आप लोगों ने जगन्नाथ मंदिर का सुना होगा कि भाई ध्वजा विपरीत दिशा में फरकता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर का ध्वजा सुना है, सबने सुना ना, लेकिन कालहस्ती का नहीं सुना होगा। ये वायु क्षेत्र है। क्या क्षेत्र? वायु क्षेत्र। जब अंदर में गर्भगृह में देखोगे तो 2 दिए जलते हैं, आपको दिखाने के लिए 2 दिए रखे हैं। एक दिए का लो हरदम वायु से फड़फड़ाता है, पास में रखा हुआ दिए के ऊपर फैन लगा दो तो भी हिलता नहीं है, उधर वायु बिल्कुल स्तंभित है। ये वो जगह का चमत्कार है कालहस्ती में जाते हैं। और दोनों दिए के बीच में 1 फुट का भी गैप नहीं है, दोनों दिए 1 फुट के गैप में रखे हैं। एक खूब फड़फड़ाता है ना, एक भयंकर तेज आंधी में भी स्थिर रहता, उसका लो थोड़ा भी हिलता नहीं है। पंचभूतों के क्षेत्र में वायु क्षेत्र ये कालहस्ती। इस क्षेत्र में एक घटना घटी। ये घटना घटने के पहले आपको एक घटना बताऊं। पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए कृष्ण से प्रेरणा लेके अर्जुन ने जाके हिमालय के तटों पर तपस्या की। किन्होंने तपस्या की? तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ शिकारी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए, हाथ में धनुष बाण लेके शिकारी के वेश में। अर्जुन को लगा कि ये कोई शिकारी इधर घूम रहा है। शिकारी, मेरे तपस्या को भंग मत कर, चल उस तरफ जा। भगवान ने ये कोई जंगली सुअर को भगाने के बहाने घड़ी घड़ी उसके चारों तरफ घूमने लगे। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मुझे ये सुअर को मारना है, तू ही मार दे तो मैं यहां जल्दी निकल जाऊं। तो अर्जुन बहुत कोशिश करता है, वो जंगली सुअर को मार नहीं पाए। तब समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा है। उस समय भगवान शंकर अर्जुन के सामने प्रकट होकर आशीर्वाद देते कहते हैं, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं शंकर ही शिकारी के रूप में आया हूं, लेकिन तूने मुझे देख के शिकारी बोला तो इस जाति अभिमान के कारण तुझे अगले जन्म में शिकारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ले, मैं पाशुपता अस्त्र तुझे देता हूं। भगवान पशुपति ने अपना अस्त्र पाशुपता अस्त्र दिया, उसी को लेके अर्जुन महाभारत में विजयी हुए। ये कथा है। अब कालहस्ती के इस आज आंध्र प्रदेश में है ये जगह, पहले तमिलनाडु में था। इस जगह में एक शिकारी जन्मा जो अर्जुन थे। पहले क्या थे? फिर वो अभी शिकारी बने। भगवान ने कहा तू शिकारी बनेगा। उसका नाम था तिन्ना। क्या था? बोलो, ये परम भागवतों का नाम है, बोलो तिन्ना। तिन्ना, हाँ तिन्ना जन्म लिया। शिकारियों का काम क्या है? जंगल में शहद लाना, शहद मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ना, पशुओं का शिकार करना, पक्षियों का शिकार करना, इसी को करते करते रहता है। लेकिन बचपन से देखता है कि सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ में हरदम एक ज्योति दिखती है। क्या दिखती है? इसको आश्चर्य लगता है कि ज्योति क्या है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, युवा हुआ, बड़ा हुआ, वो ज्योति इसको आकर्षित करती है। ये ज्योति में कुछ माया है, इस ज्योति में कुछ महिमा है। एक दिन वो ज्योति के आकर्षण से पहाड़ पर चढ़ गया। भयानक पहाड़, भयानक जंगल। इसको लगा इधर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन सोचा ये मुझे खींच रहा है, मैं जाऊं। ऊपर जाता है, तिन्ना देखता है कि एक शिवलिंग रखा हुआ है। क्या रखा है? इसको शिवलिंग यानी क्या मालूम नहीं है, कभी शिवलिंग देखा नहीं है अपने जीवन में। इतने में पहाड़ पर एक ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण आके शिवलिंग की अभिषेक पूजा करते हैं। पूजा करके पुष्प चढ़ा के नैवेद्य वगैरह ब्राह्मण चढ़ा रहे हैं। तो उनके नैवेद्य चढ़ा के पूजा करते देखता है तो इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसको मालूम नहीं कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, मैंने कभी ये चीज देखी नहीं, इस पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है ये प्रेम, बताइए। जन्मों का बंधन सुहाना है, बोले अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है,
बोले अपना रिश्ता पुराना है। ममता की सागर है, करुणा की गागर है, तुझ सा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे बाबा चलता जहाँ, तुमसे बाबा चलता जहाँ। देखो पूर्व जन्म की वो लगन, ये शिकारी ने कभी शिवलिंग देखा ही नहीं। मैं भी देखो कोई जैन संत के रूप में दीक्षा लिया, जैन घर में जन्म हुआ, ओमकारेश्वर की तरफ जा रहा था, बेहोशी हुई। बेहोशी में एक की 20 मिनट के अंदर पूर्व जन्म में मेरे की हुई साधनाएं, शिव शक्ति, उनकी कृपा, मेरे पूर्व जन्म में विंध्याचल में मैं किस जगह बैठ के गंगा तट पर साधना करता था वो सब दिखने लगा। ये क्षण में मेरा मन शंकर जी पर लग गया। वो पुराने जन्मों का बंधन छोड़ नहीं सकता, किसी को वो खींचता है, कोई भी हो व्यक्ति। मैं जैन संत के रूप में जन्म लिया, भोले बाबा के पीछे ऐसे पागल हो गया क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में मेरी की हुई साधना और उनकी भक्ति दिखा दी कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। और तिन्ना को पूर्व जन्म का वो लगन, अर्जुन बन के शंकर की जितनी भक्ति की इस जन्म में बगैर शिव शंकर को जाने ही श्रद्धा जग गई। अब पंडित रोज पुष्प लाके चढ़ा के पूजा करते हैं, वो सुनता है। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खड्गांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामार्ये नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परस्वस्ताय नमः, ओम मृगपाणे नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरान्तकाय नमः, ओम ऋषंगिने नमः, ओम ऋषभारूढाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम अनगाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम वर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम ऐर्बुद्ध्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडभरसवे नमः, ओम रजसे नमः, ओम पाशविमोचनाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरिभूषणे नमः, ओम दंतविदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम दक्षाधरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रविदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम शांब शिवाय चंद्रमौळीश्वराय उमाभगेश्वराय विश्वनाथाय देवादिदेवाय महादेवाय महाकालेश्वराय नर्मदेश्वराय नमः। तिन्ना नाम सुनता है, भोले के दर चले कावड़िया, बाबा के दर चले कावड़िया, भोले के दर चले कावड़िया, बाबा के दर चले कावड़िया। रंग जमाने भक्ति करने पूजा करने करने आए 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 आए, भोले के दर चले कावड़िया, बाबा के दर
बह रहे हैं, तिन्ना के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये कौन है? ये क्यों मुझे दिल में घुस के सता रहे हैं? मेरा दिल यूं क्यों मत रहा है? इनमें ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे आकर्षित कर रहे हैं? अंतर से रोते रोते पूरी पूजा को तिन्ना देख रहा है। पंडित जी ने पहले अभिषेक किया, फिर भस्म लगाया, फिर कुमकुम लगाई, अक्षत चढ़ाया, बिल्व पत्र पुष्प चढ़ाया, धूप दीप किया। तिन्ना देखता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ऐसी भक्ति करनी। मैं कहां से लाऊं ये धूप दीप? उसको समझ नहीं पड़ा। मैं अभी के भी ये पूजा करूंगा, मैं अभी के भी ये साधना करूंगा। लेकिन वो ब्राह्मण पंडित तो पूजा करके निकल गए थे। तिन्ना ने सोचा मैं भी कुछ चढ़ाऊंगा। इसने अभिषेक का दूध चढ़ाया, मैं क्या करूं? इसने सोचा कि मैं भी कुछ चढ़ाऊंगा। मेरे पास कोई दूध नहीं है, जल वल नहीं है, क्या फर्क पड़ा? मेरे मुंह में थूक तो भरा हुआ है, मैं थूकूंगा, अच्छे से थूकूंगा इस शिवलिंग पर और मैं वो चढ़ा के पूजा करूंगा। बाद में ये पंडित जी ने तो प्रसाद चढ़ाया, मैं क्या करूंगा? मैं प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगा? तुरंत तिन्ना ने सोचा ये तीर और धनुष किस लिए है, किस काम का है? तुरंत आकाश में जाते किसी पक्षी को मारा और उसके मांस को निकाला, बोला मैं ये चढ़ाऊंगा, इसका खून से अभिषेक करूंगा। अब उधर शिवलिंग पर खड़ा हो गया, मुंह के पानी से थूक थूक के अभिषेक कर रहा है। जो पक्षी मारी थी उसका मांस लाके शिवलिंग पर डाल दिया। बोलता है मुझे तो यही पूजा मालूम पड़ती है, मुझे तो यही समझ है, स्वीकार कर लो। तुम्हारा नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन तुमको देखूं तो प्यार उमड़ रहा है, तुमको देखूं तो मेरे दिल के अंदर कोई अलग ही प्रकार का मरोड़ा उठ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे करना है, मैं कुछ करूंगा, मेरी स्वीकार करो पूजा। तिन्ना घर आ गया, घर पहुंच गया। अगले दिन पंडित जी सुबह उठ के देखते हैं, पूजा के लिए जाते हैं तो शिवलिंग पर मांस गिरा हुआ है, खून पड़ा हुआ है, कोई थूक के गया है। छी छी छी! हे प्रभु, अपराध अपराध प्रभु, अपराध! आप पर किसने ये अपराध किया प्रभु? मुझे क्षमा करो। किसने ऐसी दुराचार की? रो रो के पंडित जी उस दिन बहुत सफाई की है, जल ला ला के शिवलिंग का सफाई किया, कई बार शुद्धिकरण की विधि की। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपिया यस्मरेत् सांबमीशानं च भाग्याभ्यंतर शुचि। श्री शिव शंकर का नाम लेके सभी चीजों को शुद्ध किया जाता है। उस मंत्र से अब शिव जी का ही शुद्धि करने लगे पंडित जी। क्या करें? शुद्धि करना पड़ेगा। अब शुद्धि करें, इधर वो शुद्धि करके पूजा करके जाएं, वापस रोज आके देखें तो रोज मांस मिलता है, खून मिलता है, थूक मिलता है। तिन्ना अपना प्यार छोड़ नहीं पा रहा है, पंडित जी अपना शास्त्र छोड़ नहीं पा रहे। तिन्ना प्यार नहीं छोड़ पा रहा, तिन्ना को प्यार आ गया है। आज भरी सभा को YouTube में देखने वालों को पूछता हूं, अपने शास्त्रों को उठा के कहीं दूर रखना। ये सभी देवता आपके प्यार के भूखे हैं, ये सभी देवता आपके प्रेम के भूखे हैं। सत्य वचन गुरुदेव। एक दिन पंडित जी ने मन में ठान लिया कि आज नीचे नहीं उतरूंगा पहाड़ से, आज यहीं छुप के देखूंगा कि ये कौन आ रहा है, कौन ये मांस चढ़ा के खून से शिवलिंग को अशुद्ध करता है, कौन वो पापी है जो परेशान कर रहा है मेरे प्रभु को। मैं आज देखूंगा। उस दिन पंडित जी घर नहीं गए, रोज पूजा करके नीचे उतर जाते, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ पर कौन रहेगा भाई, हिंसक पशु सता रहे हैं, तो उतर जाते। आज उतरे नहीं, आज उनको पकड़ना है, चोर को। किसको पकड़ना है? चोर को। तिन्ना भी उसी दिन सुबह आया, पंडित जी की पूजा खत्म हुई थी। तिन्ना अपने हाथ में लाया हुआ मांस, खून, थूक से थूक थूक के, जैसे पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी कैसा बोलते हैं? एकविंशतितमे त्रयोविंशतितमे पंचविंशतितमे सप्तविंशतितमे। पंडित जी बोल रहे हैं। ये रोज सुन सुन के आदत पड़ा, अभी इसके मुंह से कहां संस्कृति आए, तो ये चौ 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 करते करते थूक रहा। पंडित जी को पीछे से गुस्सा आ रहा है, नालायक को सबक सिखा दूं, लेकिन देखो 2 मिनट ये करता क्या है, इसको देख तो लूं। आज भी कालाहस्ती जाओ मंदिर में,
मंदिर के पास ही ये पहाड़ दिखता है, मंदिर को लगते ही जिस पर ये कहानी हुई है वो पहाड़ वहीं दिखता है। ये 63 महापुरुषों में ये तिन्ना एक हुए, इनकी बात सुनिए आप। अब जैसे ही ये थूक के मांस चढ़ा के चोंचो चोंचो कर रहे हैं, देखे कि शिवलिंग में लगे हुए 2 आंखों में से एक को खून आ रहा। क्या आ रहा है? शिवलिंग में 2 आंख लगे हुए हैं, एक में से खून आ रहा है। पंडित जी देख के अवाक हो गए कि खून कैसे आ रहा है शिवलिंग की आंख से? जरूर ये पापी ने पाप क्रिया किया है, दुराचार किया, इसलिए भगवान के आंख से खून आ रहा है। पंडित जी के हाथ पैर खोल रहे हैं, लेकिन तिन्ना का शरीर हिल गया। प्रभु, आपके आंख में खून आ रहा है, आपके आंख में खून, आपको क्या हुआ? आपको रोग लग गया, आपको तकलीफ हो गई? मैं कैसे करूं प्रभु? आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप मेरे दिल हो, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे प्यार हो, आप मेरे सब कुछ हो। आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए प्रभु, आपको परेशानी नहीं आना चाहिए। तुरंत अपना तीर उठाया। क्या उठाया? पंडित जी देख ही रहे हैं, अपना आंख उखाड़ दिया। चिन्ना ने अपना आंख निकाल करके शिवलिंग में लगा दिया। जैसे ही लगाया, भगवान की ही तो लीला थी ये, वो आंख ठीक हो गई। अब ये शांत हुआ। आप ठीक हो गए प्रभु? मेरा आंख गया ना, जाने दो, ऐसे 1000 आंख आपको निचावर हो, मेरा 1000 प्राण आपको निचावर हो। आप खुश होना चाहिए प्रभु, मुझे तो ये चाहिए, आप खुश होना। अब इतने में देख रहे हैं कि दूसरे आंख में खून निकलने लगा। तिन्ना को लगा प्रभु आपके दूसरे आंख में भी रोग लग गया है, उधर भी खून आ रहा है, मैं मेरा दूसरा आंख निकाल तो दूंगा, लेकिन फिर मैं कैसे देख पाऊंगा कि कहां लगाना है? मुझे दिखेगा नहीं, मैं किस जगह लगाऊंगा? इसलिए एक काम करूं प्रभु, मेरे चप्पल वाला पैर है ना, वो पैर आपके खून वाले आंख पर निशाना लगा लेता हूं, ताकि मालूम पड़ जाए कि यही आंख लगाना। अपना पैर चप्पल पहना हुआ उठा के शिवलिंग के दूसरे आंख पर लगा दी। पंडित देख रहे हैं, पापी महापापी अपना चरण शिवलिंग पर लगा रहा है। तिन्ना ने अपना पैर का चप्पल से अपना अंगूठा आंख पर लगा लिया, ताकि जब दूसरा आंख उखाड़ दो और आंख नहीं दिखे, उस समय में भी प्रभु को व्यवस्थित में आंख लगा पाऊं। तिन्ना कहता है, मेरे 2 आंख तो क्या प्रभु, अगर शरीर में रोम रोम में आंख होता तो आपको लगा देता। है तो 2 आंख, आपके भी तो 2 ही तो आंख है, मैं लगा दूंगा। दूसरा आंख उखाड़ा और जहां निशाना किया वहां लगाया। पंडित देखता रह गया कि इस शिकारी का, जिसको न पूजा आता है न वेद मंत्र, ये शिवलिंग का नाम तक नहीं जानता है, मांस और खून से अपवित्र पूजा करने वाले का अंतर दिल इतना पवित्र और प्रेम से भरा है, अपने दोनों आंख उखाड़ के भगवान को लगा दिया। दूसरे आंख लगाए और जैसे ही 2 आंख लगाई, सामने शंकर अपनी सहचरी भगवती जगदम्बा को, नंदी को साथ लेके कोटि सूर्य प्रकाश के साथ तिन्ना के सामने प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले तो तिन्ना को नहीं देखा, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आगे आओ, छुपे क्यों हो? मैं वो शंकर हूं, वो भोला हूं, जिसको आपके वेद मंत्र और शास्त्रों की नहीं, अंतर दिल से निकली हुई प्यार की इच्छा रहती है। मैं वो शंकर हूं जिसको शास्त्र और नित्य पूजा का ज्ञान नहीं, दिल से पुकारा हुआ आवाज का तरस रहता है। मैं वो शंकर हूं। इसने देखो अपने दोनों आंख मुझे लगा दिए। इस संसार में प्रेम करने वाले बहुत हुए होंगे, मैं शंकर संपूर्ण विश्व के सामने ऐलान करता हूं, ये तिन्ना जो आंख दिया, आंख को तमिल में कण्ण बोलते हैं, कण्ण, तो उधर इनका नाम कण्णप्पा हुआ।
क्या नाम हुआ? ये 63 वो भक्तों में हुए। आज तक शिव जी ने 63 लोगों को ही प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। वो 63 में एक हुए। शंकर जी ने बोला कि तू 63 में एक भक्त बनेगा, तेरी कहानी और तेरा नाम सुनने वालों का दुख दरिद्र निश्चित नष्ट हो जाएगा, उनकी पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी और उनमें तेरी जैसी प्रेम जगेगी मेरे प्रति। जो स्वार्थ के लिए, जो संसार जोड़ने के लिए मेरे पास आते हैं, तुम जैसे भागवत भक्तों की कहानी से उनके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम जगेगा। आज भी आप कालाहस्ती मंदिर जाओगे तो पास में ही वो पहाड़ है, 10 कदम दूर से पहाड़ शुरू हो जाता है। ऊपर जाओगे तो ये कन्नप्पा तिन्ना का भी मूर्ति बना है। इनके द्वारा आग लगी गई शिवलिंग आज खुले में रखी गई है ताकि रात दिन भक्त लोग दर्शन कर सकें, रात दिन उसका सेवा कर सकें। भक्ति ऐसी हो, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, ऐसा मैं तो मांगता हूँ। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, ऐसा मैं तो मांगता हूँ। पंडित जी को भगवान ने कहा, पंडित जी आप बड़े नाराज हो रहे थे कि ये मांस चढ़ा रहा था, न खून चढ़ा रहा था, न थूक रहा था। ये जितने किया ना वो अज्ञानता से किया, और जो अज्ञानता से की गई अपराध होती है वो सदा क्षमा योग्य होती है, उसको क्षमा किया जाता है। मैं तिन्ना को क्षमा भी करता हूँ, वो वरदान भी देता हूँ कि दक्षिण भारत में जितने मंदिर होंगे सब मंदिर में इस तिन्ना की मूर्ति होगी, गुरु के रूप में इसकी पूजा होगी। दक्षिण में कहीं भी जाओ तो इनकी मूर्ति होती है, उनकी पूजा होती है। भक्ति कैसे हो? भक्ति ऐसे हो, समझ पड़े ना पड़े, न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, न जानामि ध्यानम न जानामि योगम। न मंत्र जानू न तंत्र, न योग जानू न ध्यान। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सर्वेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है। मैं बस इतना मानता हूं, ये हो गई भक्ति। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने में भक्ति पूरी हो गई। दिल समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? दिल समर्पित। हम क्या करते हैं? भंडार में पैसा डाल के, प्रसाद के लड्डू ले जाके, पुष्प की माला ले जाके खुश होते हैं कि मैंने भक्ति कर ली। ये वो प्रभु जिन्होंने पुष्प बनाए हों, इन्होंने धरती बनाई हो, पृथ्वी में सभी वस्तु बनाए हो, वो क्या वस्तु से प्रसन्न होंगे? बताओ, ये क्या वस्तु से प्रसन्न होंगे? ये आपके अंतर दिल के प्यार से प्रसन्न होंगे। आज से हम भी वो शिक्षा लें कि प्रभु आप आज मेरी मनस्थिति है, उस प्रार्थना को तो पूरा कीजिए, लेकिन सच्ची ज्ञान दीजिए कि प्रार्थना कैसी हो। ये विवेक मेरे में प्रकट हो, ये बुद्धि मेरे में प्रकट हो जाए कि प्रार्थना कैसी हो।